ये जो ज़िंदगी मिली है जीने के लिए और हम हैं कि केवल पैसा इकट्ठा करने में ही लगे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम भी चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। ये जो जीवन मिला है मुफ्त में नहीं मिला, इसे यूँ ही बर्बाद ना करे। ये कहानी ऐसी है जो मनुष्य की अंतहीन इच्छा को बताती है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसके यहाँ एक संत ठहरे हुए थे। भोजन के बाद सब बातें कर रहे थे। सन्यासी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम अपना जीवन यापन के लिए क्या करते हो। आदमी कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और इसी से मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। संत कहते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते। वहाँ बहुत ज़मीन है और वहाँ के लोग बड़े सीधे और अच्छे हैं, कम पैसे में ढेरों ज़मीन दे देते हैं। किसान इस बात पे खूब सोचा और अगले ही दिन वह सारा ज़मीन घर बेचकर वह साइबेरिया के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ज़मीन के बारे में वहाँ के लोगों से बात किया। वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम बहुत अच्छे समय पे आए हो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं लगेगा, तुम जितना ज़मीन चाहिए तुम नाप के ले सकते हो। तुम जितना ज़मीन पे चलोगे उतना ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक शर्त है, तुम्हें सूर्योदय से चलना है और सूर्यास्त तक वापस आना है। किसान तुरंत इस शर्त को मान जाता है। वो पूरी रात इस बात पे सोचता रहता है कि कल कितना ज़मीन अपना सकूं, कितना ज़मीन में नाप सकूं। अगले ही दिन वहाँ सारे लोग पहुँच जाते हैं और किसान भी। सूर्योदय हो चुका था। किसान चलना शुरू कर देता है। उसने अपने साथ भोजन जल सब कुछ रख लिया था। कुछ दूर चलने के बाद वह दौड़ने लगता है। उन्होंने बहुत सारा ज़मीन नाप लिया था और इधर दोपहर भी हो चुका था, पर उसका लौटने का मन नहीं कर रहा था। आगे और भी सुंदर और उपजाऊ ज़मीन दिखने लगा। किसान ने सोचा कि 2 बजे तक मैं लौटना शुरू करूँगा, तब तक थोड़ा ज़मीन और नाप लूँ। किसान फिर आगे निकल जाता है, दौड़ने लगता है। वो अपने साथ लाए भोजन और जल सब कुछ फेंक देता है कि भोजन करके समय क्यों बर्बाद करूँ, ज़मीन अपने नाप कर लूँ और फिर आराम से बैठ के भोजन करूँगा। इधर सूरज पश्चिम की ओर जा चुका था। लौटने का मन तो नहीं कर रहा था, किंतु लौटना भी है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वापस आने के लिए दौड़ लगाने लगा, पर प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था और पूरी तरह थक चुका था। उसका हिम्मत टूटने लगा, लेकिन वो फिर भी चला जा रहा था, क्योंकि अगर वो ना लौटा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। लोग वहाँ से चिल्लाने लगे कि जल्दी भागो, जल्दी भागो, सूर्य अस्त होने वाला है, तो मंजिल से अब दूर नहीं। किसान मन ही मन सोच रहा था कि सचमुच यार, बड़े सीधे लोग हैं। कोई और होता तो कहते कि अच्छा हुआ होता कि ये मंजिल तक ना पहुंच पाए। सूरज डूबने ही वाला था, एक कोना बाकी था। किसान मंजिल तक पहुंच चुका और आराम से गिर गया और वहीं पर किसान की मौत हो जाती है। जिन लोगों को वो बड़े सीधे और अच्छे समझ रहे थे, वही लोग ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगता है। ये कोई अपता नहीं, यहाँ हर कोई रोज़ ज़मीन लेने के लिए आता है। हर पागल यहाँ ज़मीन अपने नाम करने आता है और इसी तरह मौत हो जाता है। यहाँ ज़मीन का मालिक कोई नहीं बन पाया और न ही कभी बन पाएगा। ये कह के लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी किसान की नहीं, हमारी ज़िंदगी की है, आपकी ज़िंदगी की है, हम सबकी ज़िंदगी की है। जीवन भर हम यही तो करते हैं, दौड़ रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितना ज़मीन घर ले, और अंत में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी।